Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 15.2 from chapter 15 mensuration. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला के आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एरिया एंड पेरीमीटर की ऑल फार्मूला को एक जगह लिख लिया है। इसे आप देख लीजिए, लर्न कर लेना आप अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक लर्न नहीं करोगे आप चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला बिल्कुल लर्न होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ हाइट। क्लियर? क्या मतलब हुआ? इसे हम हाइट भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसी फार्मूला में यहाँ देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड पैरेलल साइड का लेंथ वगैरह निकालना होता है, तो उसे हम पैरेलल साइड को B1 B2 मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, मैंने यहाँ B1 B2 को लेकर किया है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू ब्रैकेट्स में B1 प्लस B2। मान लो आपको एक तरफ का पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है, देन हमें इस तरीके से लेट करना होगा कि एक पार्ट पैरेलल साइड में एक पार्ट को B1 मान लेंगे, सेकेंड को B2। तो उसे हमने इस तरह से लिख लिया B1 प्लस B2 इंटू D। क्लियर? D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। यहाँ D भी लिख सकते हो आप, हाइट भी H भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, तो डायगोनल्स इस तरीके से ये होता है ना, जैसे रोम्बस है ये मान लीजिए, तो ये हमारा डायगोनल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से एक डायगोनल्स को हम D1 मान लेंगे, D फॉर डायगोनल्स हो D1 एंड D2 मान सकते हैं हम। तो इसी फार्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कई बार क्वेश्चन में आपको आते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना पड़ जाता है, एंड आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया रहेगा एंड नॉन पैरेलल साइड्स दिया है, तब हम पैरेलल साइड का सम कैसे निकालेंगे? तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? पेरीमीटर में माइनस करेंगे सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स को। क्लियर? तो ये किसी किसी क्वेश्चन में यूज होता है, ये आपकी बुक में ये फार्मूला नहीं है, तो आप इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस यानी B, H यानी कि हाइट, और BH। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल πr², जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? नाउ पेरीमीटर का फार्मूला देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू A प्लस B, इसे आप लेंथ प्लस ब्रेथ लिख लो, L प्लस B। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। क्लियर? एंड पाई की वैल्यू ऑलवेज 22/7 या 3.14 लेकर सॉल्व करते हैं। नाउ वन है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? एक रोम्बस है जिसका ईच साइड 13 सेंटीमीटर। रोम्बस में आप प्रॉपर्टी ही होती है, आप जानते हो कि ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रोम्बस का। तो वन साइड यहाँ 13 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑल साइड 13 सेंटीमीटर है, एंड उसका वन डायगोनल हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालने हैं एंड एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, एंड इसमें क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रोम्बस का ईच साइड 13 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये 13, ये भी 13, ये भी 13 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें वन डायगोनल्स दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर AC एक डायगोनल हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर? अब ये इसे हम क्या करें? अब देखिए, इसके जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। क्लियर? सो सेकेंड डायगोनल हमारा एक तो AC हो गया, सेकेंड डायगोनल BD होगा, एंड यही BD का लेंथ हमें पता करना है। तो इस लेंथ को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले B से इस पॉइंट को मान लेंगे, का लेंथ पता करेंगे। दैट मीन्स इस डायगोनल जो बन रहा है इसे हम 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ बीच से एक हम लेंथ हाइट ले लिया हमने, तो देखिए ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन गया। क्लियर? एंड जब ये हाफ लेंथ हमें पता चल जाएगा तो इससे इधर का भी लेंथ पता चल जाएगा, दैट मीन्स पूरा लेंथ हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि दोनों ही इक्वल, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5। ठीक है? नाउ यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर है AC, टोटल 10 है, इसे हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया सेंटर में, तो इसे हमने वो पॉइंट मान लिया। नाउ
यहाँ से यहाँ ये 5 सेंटीमीटर होगा एंड सिमिलर यहाँ से यहाँ 5। क्लियर, 2 इक्वल पार्ट्स में डायगोनल्स डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है, AOB ट्रायंगल को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो BOC को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ ट्रायंगल AOB में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB पाइथागोरस की थ्योरम से क्या होता है, देखिए जहाँ पर ये ट्रायंगल इस पार्ट में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। तो ये इसका अपोजिट ये पार्ट हुआ, दैट मीन्स AB हाइपोटेनियस हुआ, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर हम कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला से हम क्या यूज करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो हमने लिख लिया H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। नाउ OA एंड OB, इसमें से किसी को भी आप बेस एंड परपेंडिकुलर मान सकते हो। नाउ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से यहाँ ये 5 हो गया, ये x मान लिया हमने। नाउ 13 इंटू 13 169। अब ये 5 इंटू 5 25, प्लस में है 25, तो राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट में लिया, सो ये माइनस बन गया। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस किया 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ ओनली x चाहिए हमें, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 सेंटीमीटर। क्लियर, x की वैल्यू अब हमें पता चल गया यहाँ 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये भी 12 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 24। सो यहाँ हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल DB, अदर डायगोनल DB इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर, सेकेंड है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ये रोम्बस है, इस पूरा का एरिया निकालना है। एरिया हम बोलते हैं इस भीतर के पार्ट को, ये पूरा टोटल कितना है ये हमें पता करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो डिस्टेंस सॉरी डायगोनल्स 1 इंटू डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 को 10 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 BD को हमने मान लिया, सो हम लिख लेंगे यहाँ 1/2 इंटू 10 इंटू 24। अभी सेकेंड डायगोनल्स हमने 24 निकाला, वो 24 आ गया। नाउ 2 5 जार 10, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज द क्रॉस सेक्शन ABCD ऑफ अ स्विमिंग पूल इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर, यहाँ पर ABCD एक दिया गया है जो कि एक स्विमिंग पूल है। इट्स विथ AB 14 मीटर। अब देखिए विथ 14 मीटर है, एट द सैलो एंड इज 1.5 मीटर, ये सैलो एंड 1.5 मीटर एंड एट द डीप एंड इज 8 मीटर, और डीप एंड क्या है 8 मीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ये गिवन फिगर में देखिए हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट वन पेयर पैरेलल होता है। तो यहाँ हम पैरेलल की साइड को देख रहे हैं कि देखिए AD एंड BC ये पैरेलल जा रही है, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाए तो इधर आएगी, पैरेलल जा रही है। AB एंड DC ये तो पैरेलल नहीं है क्योंकि ये इधर जा रही है और ये लाइन ऐसे आ रही है, तो हमारा पैरेलल साइड क्या हो जाएगा AD एंड BC। सो हमने लिख लिया AD पैरेलल टू BC। क्लियर, नाउ AD 1.5 मीटर है, BC 8 मीटर है, तो इस पैरेलल साइड को, इस पार्ट को मैंने B1 मान लिया एंड इस पार्ट को मान लिया B2। क्लियर, सो गिवन हमारा क्वेश्चन में मान लीजिए इसे B1 मान लिया AD को, तो लिख लेंगे B1 इज इक्वल टू 1.5, B2 को मान लिया 8 मीटर। क्लियर, नाउ ये AB दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट भी बोलते हैं, इसे हाइट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 14 मीटर। क्लियर, तो वही हमने यहाँ लिख लिया B1 इज इक्वल टू 1.5, B2 इज इक्वल टू 8 मीटर, D इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस 14 मीटर। नाउ एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर, इज इक्वल टू हाइट की जगह आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारा AD एंड BC है, जिसे कि हमने B1 एंड B2 मान लिया, तो वही मैंने यहाँ लिख लिया B1 प्लस B2 सम है, सो प्लस का साइन, इंटू हाइट यानी कि 8 से B की दूरी क्या है 14, तो इंटू डिस्टेंस। क्लियर, नाउ 1/2 इंटू 1.5 प्लस 8 इंटू 14, 2 से 14 डिवाइड किया 7 ना, इज इक्वल टू इसे ऐड करके लिखेंगे 9.5 इंटू ये 7 आ गया, इंटू किया तो 66.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 360 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 20 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 25 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो यहाँ देखिए एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया गिवन है 360 मीटर स्क्वायर,
क्लियर। एंड यहाँ कहा जा रहा है कि दो पैरेलल साइड है, जो यानी कि जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। दैट मीन्स हाइट हमारा गिवन है। क्लियर। वन पैरेलल साइड 25 मीटर है, तो अदर पैरेलल साइड का लेंथ हमें बताना है। सो पहले जो गिवन है वो हमने लिख लिया, एरिया इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, डिस्टेंस यानी कि हाइट। ठीक है। पैरेलल साइड को हमने यहाँ B1 एंड B2 मान लिया, तो वन पैरेलल साइड 25 मीटर दिया है, सो लिख लेंगे B1 इक्वल टू 25 मीटर एंड B2 हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स अदर पैरेलल साइड फाइंड करने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू डिस्टेंस, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर। तो B1 एंड B2 माना, तो सो B1 प्लस B2। नाउ एरिया गिवन है 360 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25, B1 को 25 प्लस B2 एज इट इज हमने रहने दिया, इंटू डिस्टेंस 20 मीटर जो गिवन है। नाउ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 2 से 36 को डिवाइड किया तो 18। नाउ 18 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 प्लस B2। क्लियर। नाउ B2 इज इक्वल टू, तो 18 इंटू 2 इज 36, 36 में से 25 को माइनस कर लेंगे तो इक्वल टू 11 मीटर्स। दैट मीन्स सेकेंड जो पैरेलल है वो 11 मीटर का है। इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज 5.25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अल्टीट्यूड का मतलब हुआ हाइट। ठीक है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स। तो यहाँ पे हमें अदर डायगोनल का लेंथ निकालना है। वन डायगोनल का लेंथ गिवन है, साइड गिवन है, हाइट गिवन है, तो अदर डायगोनल निकालने हैं। तो सबसे पहले एक ABCD हमने यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ कर लिया। नाउ हमारा गिवन है वन डायगोनल गिवन है, डायगोनल को हम यहाँ पर D1 मान रहे हैं एंड D2। ठीक है। दो डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल इसे D1 एंड सेकेंड डायगोनल को D2, जिसे कि फाइंड करने हैं। ठीक है। तो देखिए D1 हमारे पास यानी कि डायगोनल, एक डायगोनल दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड एक साइड 8 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते हैं, सो ये 8 हो गया तो ये भी 8। क्लियर। इसके साथ ही हमें एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दिया गया है, तो हाइट यहाँ B से इस यहाँ हमने एक हाइट ले लिया, इसे E पॉइंट दे दिया। क्लियर। यहाँ ये 90 डिग्री है एंड ये हमारा लेंथ हाइट कितना दे रखा है 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है रोम्बस का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है, साइड 8 सेंटीमीटर, हाइट 5.25 सेंटीमीटर, डायगोनल 1 15 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो रोम्बस का एरिया निकालने का दो फार्मूला होता है एरिया का। तो एक हम सिंपल फार्मूला बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, बिकॉज यहाँ बेस एंड हाइट है। ठीक है। तो इस सिंपल फार्मूला से इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो एरिया इक्वल टू B इंटू H, दैट इज 8 इंटू 5.25, ये बेस हो गया एंड ये हाइट हो गया। सो इंटू किया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया का आंसर एक निकल गया हमारे पास। अब हमें डायगोनल 2 निकालने हैं, तो एक डायगोनल गिवन है, सेकेंड डायगोनल निकालना है। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स को हम D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस 42 आ गया, सो 42 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू D2। D2 हमें फाइंड करने हैं। नाउ 3 से डिवाइड किया, 3 5 से 15, 3 से किया तो 14। अब 14 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू 5 इंटू D2। नाउ 14 इंटू 2 इज 28, ये डिवीजन में आ जाएगा अपॉन 5, 28 अपॉन 5 इज इक्वल टू D2। डिवाइड किया तो 5.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D2, यानी कि डायगोनल्स का लेंथ क्या हो गया, अनदर डायगोनल इज 5.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज फ्रॉम द एडजॉइनिंग डायग्राम कैलकुलेट, ये डायग्राम गिवन है, इससे हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE। ठीक है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE फाइंड करने हैं। ठीक है। तो पहले फिगर में समझ लेते हैं। तो ACDE, तो देखिए ACDE। ठीक है। अभी सेंटर के पार्ट को अभी आप छोड़ दीजिए। ओके। तो ACDE ट्रेपेजियम में ACDE ट्रेपेजियम। क्लियर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल साइड वन अपोजिट पेयर पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में। तो इसमें पैरेलल क्या होगा, ये देखिए ये लाइन AC एंड ED ये पैरेलल है। AC का लेंथ 13 सेंटीमीटर, ED हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACD इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 13 प्लस 7 कर लेंगे इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखिए ये जो पैरेलल साइड हमारा जा रहा है, इनका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 6.5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस हमारा 6.5 हो गया।
तो क्लियर, सो हम लिख लेंगे 1/2 इंटू 13 + 7 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस यानी कि 6.5. नाउ 1/2 13 + 7 इज 20 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 65/10. नाउ 0 से 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो इज इक्वल टू 65 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 में हमें एरिया निकालना है ABDE का. तो फिगर में देखते हैं, देखिए ABDE. अब इस पार्ट में हमें ध्यान देना है, ठीक है. तो ABDE में हम क्या देखते हैं, तो इसमें इस साइड को हटा दीजिए, ठीक है. तो ओनली ABDE बच रहा है. ABDE में अब देखिए हाइट हमारे पास है, क्लियर, और बेस भी हमारे पास है. ED का लेंथ है 7.5, ठीक है. तो इसका हम फार्मूला बना सकते हैं, बेस इंटू हाइट ले सकते हैं. सो BH इज इक्वल टू 7 इंटू 6.5 इज इक्वल टू इंटू किया तो 45.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. क्लियर. नाउ सब पार्ट 3 में हमें एरिया फाइंड करने हैं BCT का. देखिए BCT, अब इस पार्ट का निकालना है तो इसे हम हटा देंगे. तो देखिए BCT का एरिया फाइंड कर लेंगे. तो ये हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्लियर. तो BDC एक ट्राइंगल बन रहा है एंड इसमें हाइट हमारा गिवन है 6.5. यहाँ से यहाँ 6.5 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ भी 6.5 है, हाइट 6.5 ही है. सो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ BCT इज इक्वल टू 1/2 इंटू P इंटू H. नाउ 1/2 इंटू, अब बेस है, बेस हमारा इसमें क्या है, देखिए DBC, ठीक है. बेस यहाँ पे हम, ये BC हमारा बेस होगा, तो BC का लेंथ कितना होगा, देखिए 8PC, क्लियर. A से C 13 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स AC में से अगर हम AB को माइनस कर दें, इस पार्ट को हटा दें, 13 में से इसे माइनस कर देंगे तो BC निकल जाएगा. एंड ये पार्ट A to B कितना है, यहाँ देखिए ED है ना, ये साइड यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये दोनों इक्वल दे रखा है हमें, दैट मीन्स ये 7 है तो यहाँ से यहाँ 7 है. तो हम क्या करेंगे, 13 में से 7 माइनस कर लेंगे. तो वही हमने इसके आगे यहाँ लिख दिया है 1/2 इंटू AC माइनस AB इंटू 6.5. 5 हाइट है, 6.5 हमारा, वही हमने लिख लिया. नाउ ये हो गया AC 13 सेंटीमीटर है एंड AB 7 सेंटीमीटर. 13 में से 7 माइनस किया तो आ गया 6. सो 1/2 इंटू 6 इंटू 6.5. 2 से 6 डिवाइड किया 3 टाइम्स में. नाउ 3 इंटू 6.5 इज 19.5 मीटर स्क्वायर. क्लियर, बिकॉज ED इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है. अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. सो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन 6 इज एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है. रोम्बस का एरिया एंड ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, हुज बेस एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आर 24.8 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ जो लिखा है ना द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल है. तो एरिया ऑफ रोम्बस किस ट्राइंगल का इक्वल है, जिसका बेस 24.8 सेंटीमीटर है एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ट्राइंगल का बेस 24.8 एंड उसका हाइट 16.5 सेंटीमीटर. करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड मीन्स हाइट. क्लियर. नाउ इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर. अब करा रोम्बस का एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. तो हमें अदर डायगोनल का लेंथ फाइंड करने हैं. तो देखिए क्वेश्चन में हमें रोम्बस का एक डायगोनल फाइंड करना, वन डायगोनल आपको गिवन है, सेकेंड डायगोनल निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें रोम्बस का एरिया चाहिए. क्लियर. एंड रोम्बस के एरिया के बारे में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि रोम्बस का एरिया ट्राइंगल के एरिया के बराबर है एंड ट्राइंगल का बेस एंड हाइट गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही रोम्बस का एरिया होगा. क्लियर. सो यहाँ हमने एक ड्रॉ कर लिया है समझने के लिए कि ये रोम्बस है, ठीक है. तो इसका एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में देखिए बना लिया हमने, यहाँ 24.8 सेंटीमीटर बेस हो गया, 16.5 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया गया है. क्लियर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला. सो 1/2 इंटू बेस हो गया 24.8 इंटू हाइट 16.5. नाउ 2 से इसे डिवाइड किया 112.4. अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ये हमें गिवन दिया गया है. तो इज इक्वल टू 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब एरिया ऑफ रोम्बस पता चल गया तो इसके फार्मूला से हम सेकेंड डायगोनल निकालेंगे. सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2. ठीक है, एक डायगोनल को D1 मान लिया, सेकेंड को D2. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस जो भी हमने फाइंड किया वो लिख लेंगे 204.6 इज इक्वल टू 1/2
इंटू 22, D1 22 गिवन है एंड D2 फाइंड करना है, सो से एज इट इज रहने दिया। नाउ 2 से 22 को डिवाइड किया 11 टाइम्स में एंड यहाँ लिख लिया 204.6 इज इक्वल टू 11 इंटू D2। क्लियर। नाउ 11 से इसे डिवाइड करेंगे 18.6 टाइम्स में, सो 18.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D2, यानी कि अदर डायगोनल का लेंथ क्या है 18.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। क्लियर, 52 सेंटीमीटर पेरीमीटर है एक ट्रेपेजियम का। दैट मीन्स ऑल बाउंड्री पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, पूरी बाउंड्री, यानी कि ट्रेपेजियम कितना बड़ा है 52 सेंटीमीटर टोटल है। इफ़ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। अब इसका नॉन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर ईच। क्लियर, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स हाइट डिस्टेंस। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक ट्रेपेजियम यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्लियर। अब ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो इसमें कौन सा साइड पैरेलल होगा? तो क्लियर है कि ये लाइन सीधी ऐसे जा रही है, ये लाइन भी ऐसे जा रही है, दैट मीन्स ये और ये साइड पैरेलल है। क्लियर, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इनका हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में ये हमने हाइट ले लिया, डिस्टेंस यानी कि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर। एंड नॉन पैरेलल साइड कह रहा है कि ईच नॉन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर। तो नॉन पैरेलल दैट मीन्स जो पैरेलल नहीं है, तो ये साइड एंड ये साइड पैरेलल नहीं है। एक साइड हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है एंड ईच लिखा गया है ना, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। सो वही हमने एंड पेरीमीटर गिवन है पूरा क्या, सो हमने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का पहले फॉर्मूला आप ध्यान से सोचिए क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, बट यहाँ पे हमें सम ऑफ पैरेलल साइड तो दिया नहीं है, तो नॉन पैरेलल साइड का नॉन पैरेलल साइड दिया है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ पैरेलल साइड निकालेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो हमने निकाल लिया यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे पेरीमीटर से नॉन पैरेलल साइड के सम को माइनस कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ लिख लिया पेरीमीटर यानी कि 52 माइनस नॉन पैरेलल साइड का सम। तो नॉन पैरेलल साइड 10 एंड 10 है, सो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 52 माइनस 10 प्लस 10 20 माइनस किया 32 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया 32 सेंटीमीटर। नाउ इसका फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 32 इंटू डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो 8 लिख लिया। 2 4 जार 8, 4 इंटू 32 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड इज 7:5। अब देखिए रेशियो जब भी दिया हो इस तरीके से 7:5 इस तरह से कोई भी रेशियो दिया होता है तो हमें एक्स के साथ लेट कर लेते हैं ना। तो पैरेलल साइड हम क्या मान लेंगे कि एक पैरेलल साइड 7x है, सेकेंड को 5x मान लेंगे। क्लियर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस उनका 18 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट जो गिवन है वो हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ हमें रेशियो में पैरेलल साइड दिया तो हम लिख लेंगे लेट पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड को हम B1 B2 मान लेते हैं। सो पैरेलल साइड्स B1 इज इक्वल टू 7x एंड सेकेंड पैरेलल साइड यानी कि B2 को मान लिया 5x। नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम 18 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू डिस्टेंस है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज B1 प्लस B2। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये गिवन है 540, सो 540 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7x प्लस 5x इंटू 18। हमने B1 B2 7x 5x लिया, सो 7x प्लस 5x। क्लियर। नाउ 2 से 18 को डिवाइड किया 9 टाइम्स में एंड इस 9 से 540 को डिवाइड किया तो 60, ये 0 5 6 54 एंड ये 0, सो 60 आ गया। क्लियर। नाउ 60 इज इक्वल टू 7x प्लस 5x इज 12x। 12 से 60 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स में, सो 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गया। अब हमें यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स है उनका लेंथ पता करना है, यानी कि x की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो इसके आगे यहाँ लिख दे बनाया मैंने B1 7x मान लिया इज इक्वल टू 7 इंटू 5, एक्स की वैल्यू 5, 7 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया हमारा। सेकेंड B2 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये अनदर आंसर, यानी कि 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर का पैरेलल साइड से। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।